आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे जो कि है लाइट। प्रकाश के बारे में आप सभी को मालूम है कि ये बहुत मोस्ट असेंशियल एबायोटिक फैक्टर है, अर्थात अजैविक कारक है। जो प्रकाश होता है वो पौधों की और पूरे जीव जगत की एक आधारभूत आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण हो, ट्रांसपिरेशन हो, सीड जर्मिनेशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, यहाँ तक कि जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, संपूर्ण जीव जगत को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए प्रकाश का जो स्रोत है सूर्य, वही एकमात्र स्रोत उसे पूर्णतया ऊर्जा देने में सक्षम है। यूँ तो हम कह सकते हैं कि चीफ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसके लाइट के वो बहुत हैं, लाइक सनलाइट भी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि सूर्य ही नहीं है हमारे प्लैनेट पर, और भी जगह से ऊर्जाएं आती हैं या लाइट आती है, प्रकाश आता है, जैसे मून लाइट है, स्टार लाइट है, या जो भी ल्यूमिनिसेंट जुगनू जैसे आप देखते हैं वो भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ मछलियाँ प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यहाँ हम बेसिक उसकी बात कर रहे हैं, किससे अधिकतम प्रकाश आता है। तो जो रेडिएशंस हैं या जो प्रकाश आता है, लाइट आती है, वो सूर्य के द्वारा आती है। तो आज के हम लेक्चर में बेसिक बात करेंगे ग्लोबल रेडिएशंस की। आपके सिलेबस में हमने अभी तक पढ़ा है एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, ज़ीरोफाइट्स क्या हैं, उनके अडेप्टेशंस क्या हैं। आज हम लाइट की बात कर रहे हैं और उसमें हम ग्लोबल रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार से जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको प्रभावित करता है, क्या उसकी आवश्यकता है प्रकाश की उनको। तो प्रकाश जो है वो एक तरह की रेडिएंट एनर्जी है जो कि कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है। सो द रेडिएंट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, वो किस फॉर्म में आ रही है, जिस विजिबल स्पेक्ट्रम की फॉर्म में वो आती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं कि ये एक फंडामेंटल नेसेसिटी है, इस फंडामेंटल नेसेसिटी को अगर हम कहना चाहें कि प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो विकिरत ऊर्जा या द रेडिएंट एनर्जी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन in the form of visible spectrum is called light और luminous energy, क्योंकि वो दिखाई देती है, प्रज्वलित है या जली हुई है, या एक तरह से ल्यूमिनस एनर्जी आप उसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या हो गया, ये एक रेडिएंट एनर्जी हो गई जो कि सूर्य की तरफ से आती है और हमें दिखाई देती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और इसका सोर्स क्या है, वो है सूर्य। आपकी कुछ बुक्स में ये कुछ लॉज दिए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल रेडिएशंस जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं, कैसे वो पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या उनके पीछे कुछ फिज़िकल लॉज लगते हैं, उनके बारे में भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है। जैसे एक बुक कहती है कि जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, ऊर्जा का वातावरण में संचरण और स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा पहुँचती है उसकी भी हम बात करेंगे, पृथ्वी से परावर्तित ऊर्जा जो जा रही है वापस, वो ऊर्जा कितनी होती है, पृथ्वी पर पादपों द्वारा जो रेडिएंट एनर्जी है उसका किस प्रकार से वो दूसरी एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में वो उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, वातावरण के ताप स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, और समुद्री धाराओं व सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा का जो भाग है वो कितना भाग है, जैसे 500 बिलियन भाग पृथ्वी पर पहुँचता है। तो जो इसके पीछे दो मूल नियम उन्होंने बताए हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि विकिरण की प्रकृति जो होती है, उसका जो नेचर होता है, और उसके बहाव को ये नियम नियंत्रित किस प्रकार से करते हैं। पहला नियम उन्होंने दिया हुआ है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसमें ये कहते हैं कि विकिरण की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है वो रेडिएटिंग बॉडी के ताप की, जिस बॉडी से जो ताप है वो निकल रहा है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हालांकि आपको ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में तो आपको मालूम हो, क्योंकि कुछ किताबों में इसे दे रखा है। सो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, दैट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी। जो रेडिएटिंग बॉडी से हीट निकल रही है वो किसकी, उसकी वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज़ द सेकंड लॉ। उसमें ये कहते हैं कि विकिरण का अभिगमन अथवा अभिवाह यानी निकलना विकिरण का किसी भी रेडिएटिंग बॉडी से
वास्तविक ताप की पावर के अनुपातिक होती है। अर्थात इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, दैट रेडिएशंस रेडिएटिंग आउट फ्रॉम अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर। दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, आपके नहीं आता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताएंगे। ऑल्दो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द बुक्स, डिफरेंट बुक्स, तो उनमें दिया हुआ है, इसलिए हम बात कर रहे हैं इसकी। अब जो सन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस और 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूर्य है उसकी सतह का तापमान कितना होता है। अब सूर्य की सतह से जो लाइट निकलती है, अ बीम ऑफ लाइट इज़ विजुअलाइज्ड एज अ शावर ऑफ पार्टिकल्स। जो सूर्य की तरफ से किरणें आती हैं पृथ्वी की तरफ, ये जो किरणें होती हैं इनको हम फोटोन्स के नाम से जानते हैं। अ बीम ऑफ लाइट अर्थात सूर्य की किरण जो कि हमें दिखाई देती है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शावर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए दैट व्हाट आर फोटोन्स, तो आप कह सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट जो है, सूर्य की जो किरण है, उसमें छोटे छोटे जो कण हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। सो व्हाट आर फोटोन्स? फोटोन्स आर द शावर ऑफ पार्टिकल्स और द स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज visualized and they are coming from a beam of light. So a beam of light is visualized as a shower of particles called photons. Now these photons carries a certain amount of energy. जो ये फोटोन्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे कण हैं प्रकाश की किरण में, इनमें कुछ एनर्जी सहित होती है, इनमें मौजूद होती है उसमें, और उस एनर्जी को हम क्वांटम के नाम से जानते हैं। तो फोटोन्स के अंदर जो एनर्जी मौजूद है या जो भी ऊर्जा मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सूर्य की किरण, उसमें फोटोन्स की मौजूदगी और फोटोन्स के अंदर क्वांटम, वो एनर्जी मौजूद जो है उसे हम क्वांटम कहते हैं। एंड द एनर्जी वेरीज इन्वर्सली टू द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे, ये इसके साथ जुड़ी हुई बात थी इसलिए हमने आपको बताई कि जो ऊर्जा होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है उसकी अब हम बात करते हैं। अभी जो हमने बात की, सो द सोलर स्पेक्ट्रम जो है, सोलर स्पेक्ट्रम जो है अर्थ का, इन द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ बीन एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस। जो सूर्य है, अब हम अभी बात कर रहे थे हम एक लाइट की बीम की, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट रेडिएशंस की। तो सूर्य जो एक स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है जिससे डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस आती हैं। अब हमने डिफरेंट वेवलेंथ क्यों कहा? इसकी हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसमें अलग अलग प्रकार के विकिरण मौजूद होते हैं। सो द सोलर स्पेक्ट्रम इन द अर्थ सरफेस हैज़ बीन एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर हमने उसे एनालाइज करा है? डिफरेंट वेवलेंथ्स के आधार पर। तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स का एक कलेक्टिव रूप है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो सोलर स्पेक्ट्रम क्या हो गया? जिसमें अलग अलग तरह की अनुदैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य की विकिरण मौजूद है, उसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम के साथ एक और छोटी सी आपसे बात हम शेयर करते हैं कि फ़ोटोन की हमने बात कर ली। अब फ़ोटोन वास्तव में जो विकिरण के कण हैं वो कैसे होते हैं? उनमें ऊर्जा तो होती है लेकिन उनमें वेवलेंथ का गुण भी होता है। और जो फ़ोटोन लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य के होते हैं और वो अलग से, मतलब सूर्य से उत्पन्न होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन वेव्स का जो दूसरा नाम है उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं, जो कि 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चलती हैं सूर्य से। सो सनलाइट जो है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किस रफ्तार से चलते हैं, फ्लो करते हैं? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम इसको माइल के उसमें कहें तो 186 × 10⁻³ मील पर सेकेंड।
और इन्हीं रेडिएशंस को हम इंसोलेशन के नाम से भी जानते हैं। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट व्हाट आर इंसोलेशंस, तो आप कह सकते हैं दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कमिंग आउट ऑफ द सन with the speed 186 into 10 raised to power 3 mil per second or 3 into 10 raised to power kilometer per second. These actual solar radiations are known as insolations. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, they are coming out radially from the sun and they reaches on the surface of earth in 8 minutes 20 seconds. ये जो रेडिएशंस हैं वो उसकी सूर्य की सरफेस पर 8 मिनट, सूर्य की सरफेस से धरती की सरफेस पर आते हैं 8 मिनट 20 सेकंड में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की किरणें धरती पर या अर्थ की सरफेस पर कितने मिनट में पहुंचती हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर प्लैनेट एंड द सन 150 मिलियन किलोमीटर्स, जो इसकी डिस्टेंस है सूर्य से पृथ्वी की। और ये जो डिस्टेंस है वो कवर होती है 8 मिनट 20 सेकंड में। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, या शॉर्ट उसमें क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स इसमें मौजूद होती हैं स्पेक्ट्रम में, सोलर स्पेक्ट्रम की अभी हमने बात की थी कि जो सूर्य से निकलने वाली अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं, रेडिएशंस हैं, उनको सबको हम मिला करके स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम में किस किस प्रकार से जो है वे डिफरेंट वेवलेंथ की जो किरणें होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो मौजूद होती हैं, और उनको आप नापोगे कैसे, उनकी क्या इकाई होगी। तो जो स्पेक्ट्रम को कुछ बुक्स में डायरेक्ट यूवी से स्टार्ट कर रखा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, कुछ बुक्स में आपके दिया हुआ है डिफरेंट, उसमें कैटेगराइज कर रखा है इनको, फर्स्ट स्पेक्ट्रम, सेकंड स्पेक्ट्रम, थर्ड स्पेक्ट्रम, फोर्थ स्पेक्ट्रम लाइकवाइज। तो आप जिस भी तरीके को अडॉप्ट करना चाहें बोथ आर राइट। जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है बात वही है, बस उसको अलग अलग रूप में कहा गया है। तो जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल लाइट अर्थात जो दिखाई देने वाली लाइट है, इट लाइज इन द रेंज ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर। अब देखिए नैनोमीटर जो है वो एक प्रकार से तरंग दैर्ध्य का ही को नापने के लिए इकाई है, लेकिन विजिबल लाइट, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, हमने बोला है द विजिबल लाइट, अर्थात विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है विजिबल लाइट, वो किस रेंज में आता है, 400 से 750 नैनोमीटर की रेंज में। और ये कितने कलर्स का बना हुआ होता है, विबग्योर, 7 कलर्स का, जिसे आप इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं। तो जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज ये है। एक्चुअली जो फोटोकेमिकल एक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसी भाग में होती है, जो कि इसका वायलेट भाग होता है। और अल्ट्रा वायलेट जो होता है वो एक तरह से इनविजिबल होता है हमारे लिए। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये सारे जो रेडिएशंस हैं उनको बताने से पहले आपको हम स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में आप देखिए सनलाइट जो आ रही है वो विजिबल पार्ट आपको इसमें दिखा रखा है एक अम्ब्रेला की फॉर्म में। सनलाइट है, उसमें 7 कलर्स हैं जिन्हें आप विबग्योर के नाम से जानती हैं, वी फॉर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और इसको अभी आप छोड़ दीजिए। सो विजिबल लाइट जो है इसका जो रेंज है वो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में है। अब इस पूरे स्पेक्ट्रम पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखिए विजिबल लाइट है बीच में, और उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आप पार्ट जो देख रहे हैं दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट। आपने अब इन दिनों काफ़ी नाम सुना होगा एनवायरनमेंट के, उसमें भी आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बात करते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड में, हमारे लेफ़्ट साइड में है एक्चुअली स्पेक्ट्रम जो है उसके, हम अगर हमारे लेफ़्ट साइड से देखें तो उसमें आता है अल्ट्रा वायलेट पार्ट, और राइट साइड में देखें तो उसमें आता है इंफ्रारेड। हमने ये नाम बहुत सोच समझ के देखिए रखे गए हैं ये नाम। जो वायलेट पार्ट है उसके और नीचे की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो अल्ट्रा वायलेट हो जाता है, अर्थात और ज़्यादा इसकी वेवलेंथ एक्स्ट्रा बढ़ गई। अगर आप सीधे हाथ की तरफ रेड से आगे जाते हैं तो आप उसे कहते हैं इंफ्रारेड। ये बेसिक चीज़ आप अभी समझ लीजिए। कई बार आप कॉम्पिटिशन्स भी देते हैं, उसमें भी बहुत ये बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए
कि जो एक स्पेक्ट्रम है, सोलर जो स्पेक्ट्रम है पूरा, उसमें हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से इन तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को हम या रेडिएशंस को, विकिरण को हम समझ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम चलें तो देखिए फर्स्ट प्रकार की जो बताई है यूवी की, जो है अलग अलग रेंज होती है यूवी की, लेकिन स्पेक्ट्रम अगर हम शुरू करें तो स्पेक्ट्रम को हम 4 भागों में अगर बांट के बात करें तो उसमें आप देखिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशंस आते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशंस जो या फर्स्ट पार्ट जो स्पेक्ट्रम का है उसमें हम लेते हैं गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी रेज। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो विजिबल लाइट का होता है, जिसमें हम विबग्योर को लेते हैं। थर्ड पार्ट जो स्पेक्ट्रम का होता है उसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हैं। और फोर्थ जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है उसमें हम लंबी तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होती हैं लाइक माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इनकी बात करेंगे। इनकी बात हमने माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, राडार वेव्स की बात की थी जब हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की। डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ जो एटमॉस्फेयर थे उसमें भी आपको हमने इन माइक्रोवेव्स के बारे में बताया था। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल हम ये जो डिफरेंट हमने कैटेगराइजेशन करा है स्पेक्ट्रम का, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में।